वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। जैसा कि हम एक कंटिन्यू सीरीज में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिस्कस करते आए हैं विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। वैसे ही हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन in our environment it means our surrounding that is considered to be environment। अगर हम पर्टिकुलर को लेकर चले तो इकोसिस्टम, द पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं, that is considered to be the habitat। और कोई भी चीज़ हम अपने आप को ब्लेंड अप कर लेते हैं अपने हैबिटेट के अंदर, ताकि हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ढल पाएँ। वी हैव हियर द वर्ड एनवायरमेंट। हमने एनवायरमेंट के बारे में बहुत बार पहले BVS में सुना होगा। ओपन बिग यूज ऑन द टेलीविज़न, जो कि टेलीविज़न पर भी बोला जाता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, लोग भी आसपास बोलते हैं। और एल्डर टेल अस डेट द एनवायरमेंट इज़ नॉट वट इज इट यूज टू बी अर्लियर। अदर से वी शुड वर्क इन ए हेल्दी एनवायरमेंट एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर एक कॉमन वर्ड ही नहीं है। जैसे अब G20 हुआ था, वो भी एक ग्लोबल समिट ही थी दिल्ली में, वसुधैव कुटुंबकम जिसका एक मोटो रखा गया था। उसके साथ ही इसमें 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे, जिसमें भारत की, जिसे इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख दिया गया, जिसमें भारत की एक एक चीज़, उसकी पुरानी संस्कृति को दिखाया गया कि इंडियन कल्चर ऐसा है, यहाँ पर हर किसी की रिस्पेक्ट की जाती है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके साथ ही उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की गई। एक मेन क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ग्लोबल समिट की जो एक नींव रखी गई थी, वो हमने 1999 में रखी थी, 1999 में। उसके बाद से ग्लोबल समिट कंटिन्यू होती रहती है। अब की बार 2023 की जो ग्लोबल समिट थी वो इंडिया में हुई थी, और उसके साथ ही भारत में हुई थी। और उसके साथ ही भारत ने प्रज्ञान रोवर विक्रम, जो अपना चंद्रयान 3 जो चांद पर भेजा है जुलाई में, 13 to 14 जुलाई को ऐसा कुछ था, और 23 अगस्त को उसने अपनी पिक्स वहाँ से शेयर की थी। और उसके साथ ही अब इन्होंने लॉन्च किया सूर्य के लिए कि हम सूर्य पर भी फतह हासिल करेंगे, यानी कि सन मिशन आप कह सकते हैं। In this chapter, we shall be studying how various components of environment interact with each other and how the impact of environment। एनवायरनमेंट पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है और क्या चीज़ें हैं जो एक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। इकोसिस्टम, व्हाट आर कंपोनेंट, इकोसिस्टम क्या और इसके कंपोनेंट क्या हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमारे ऑटोट्रॉपिक इन नेचर हैं। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक इन नेचर हैं। Microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in the nature. All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। ये सारी चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। Thus an ecosystem consists of biotic component। बायोटिक होते हैं लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट को जो कंटेन करते हैं that are considered to be biotic। Compromising living organism and abiotic component comprising the physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। और फिजिकल फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे एबायोटिक में, जैसे कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डेट इज कंसिडर्ड टू बी द टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमारी केल्विन है। अगर हम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन मेजर करते हैं, अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। अगर हमें केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाना है तो -273 कर देते हैं। ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। रेनफॉल, हाउ मच द रेन इज अकर्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया डेट इज कंसिडर्ड टू बी रेनफॉल। सोयल एंड मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विजिट ए गार्डन, मान लो आप एक बगीचे में जाते हैं, यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच ग्रास, ट्रीज, फ्लावर बीइंग plant like rose, jasmine, sunflower, animal like the frog, insect and birds. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities affected by the abiotic component of the ecosystem। ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम, तो गार्डन क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया। अदर टाइप ऑफ द इकोसिस्टम आर, दूसरे इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर भी जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं, ह्यूमन बींग भी रहते हैं जो ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो हैं। आज भी हमें, जब हम
फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसी कबीले हैं, मतलब जो हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं वो रहते हैं। पॉन्ड एंड लेक्स, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम दैट कैन कंसिडर टू बी। जो चीज़ें ह्यूमन मेड होती है हम उनको आर्टिफिशियल कंसिडर करते हैं और बाकी चीज़ों को हम नेचुरली कंसिडर करते हैं। एक्टिविटी 15.1 यू हैव माइट सीन एन एक्वेरियम। आप एक्वेरियम क्या होता है? प्लेस वेयर द फिशेस कैन बी टेक प्लेस, जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, डेट इज़ कंसिडर टू बी एक्वेरियम, जो कि आपका नेचुरल भी हो सकता है। एक्वेरियम तो देखो वो आपका आर्टिफिशियल में आएगा, अगर नेचुरल में लेके चले तो पॉन्ड और लेक आ जाएगा। You might have seen an aquarium. Let us try to design one. What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish need a free space for swimming. It could be large jar, water, oxygen and food. We can provide oxygen through an oxygen pump and fish food which is available in the market. हम फिश फूड डालते हैं ताकि वो मछलियाँ उसको खाती रहें और उस पानी को भी चेंज करते रहते हैं ताकि उनका एक पर्टिकुलरली जो क्लीनिंगनेस है वो चीज़ें मेंटेन रहें। इफ़ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल इट कुड बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो इससे ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है क्योंकि उसके अंदर हम छोटे छोटे पौधे भी लगवा देते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट जिसको आप कह सकते हैं, जिसके साथ वो उनका एक हैबिटेट क्रिएट हो जाए। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? वाई डज इट कैन बी क्लीन वंस इन ए वाइल? डू वी हैव क्लीन पॉन्ड और लेक इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? पॉन्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें क्लीन नहीं होती, बट वहाँ पर हम उनको इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जल्दी रिएक्ट करते हैं और वो मर भी सकती हैं ड्यू टू दिस। We have seen in the earlier classes that organism can be grouped into the producer. हमने पढ़ा था कि हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो चीज़ें हमें देते हैं, कंज्यूमर है हम जो उनका यूज़ करें। जैसे प्लांट एग्जांपल लें तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, हम क्या है? कंज्यूमर है जो उसका यूज़ कर रहे हैं। डिकम्पोजर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको सोयल जो है वो डिकम्पोज करवा देती है। अकॉर्डिंग टू द मैनर विच दे ऑब्टेन द substance from the environment. Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organism can make organic compound like the sugar and starch in organic substance using the radiant energy sun in the presence of chlorophyll? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो ग्रीन कलर की पिगमेंट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसी को हमें क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? The process by which plant make their food by using sunlight, water and minerals and carbon dioxide, that is considered to be photosynthesis. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डार्क रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ए सनलाइट। तो डार्क रिएक्शन एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ नाइट। ऑल ग्रीन प्लांट सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन बी प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वही मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर अर्लियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रोड्यूस इवन डायरेक्टली थ्रू द प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग द अदर कंज्यूमर एट द कंज्यूमर कैन बी क्लोज वेरियसली एज हार्बीवोर। या हार्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं